हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सान्या का रिक्शे वाला कुछ जल्दी आ जाता था। साहिल ने सोचा कि मैं भी जल्दी जाकर अकेले में बात करूंगा तो सही रहेगा। साहिल भी अगले दिन जल्दी स्कूल पहुंच गया और सान्या के आने का इंतजार करने लगा। दूर से स्कूल के गेट पर जैसे ही सान्या उसे आते हुए दिखाई दी, उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। सान्या ने साहिल को देखा और अपनी दोस्त के साथ अपनी कक्षा में चली गई। साहिल ने इशारे से उसे बाहर आने के लिए कहा। साहिल के बुलाने पर हाथ में एक कॉपी लिए सान्या कक्षा के बाहर आ गई, जो उसने कुछ काम करने के लिए साहिल से ली थी। साहिल छत की रेलिंग पर बैठ गया और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सान्या उसकी तरफ कॉपी बढ़ाते हुए बोलती है, आज तुम बहुत जल्दी स्कूल आ गए। हाँ, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साहिल ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। सान्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? साहिल ने एक लंबी सांस ली और बहुत हिम्मत जुटाकर बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सान्या का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। वो साहिल से प्यार तो करती थी, लेकिन अचानक उसे इस प्रश्न का अंदाजा नहीं था। हमें पता नहीं, ये सब हमसे मत पूछा करो। सान्या सकुचाते हुए बोली और मुड़कर अपनी कक्षा की तरफ जाने लगी। मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछ पाऊंगा, साहिल ने कहा। सान्या पीछे मुड़कर मुस्कुराई और अपनी कक्षा में चली गई। साहिल अब ये तो समझ गया था कि सान्या भी उससे प्यार करती है, पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। उस दिन से दोनों में एक हफ्ते तक कोई बातचीत नहीं हुई, बस दोनों एक दूसरे को देखते और चले जाते। आखिर अगले दिन सान्या साहिल के पास आई और बोली, मेरे भाई बाहर से आए हैं, उन्होंने तुम्हें कल घर बुलाया है। सान्या के बड़े भाई कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। साहिल अगले दिन सान्या के घर गया और बोला, कहाँ हैं तुम्हारे भाई? अरे बैठो तो सही, सान्या ने साहिल का हाथ पकड़कर कहा और सोफे पर बिठा दिया। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सान्या अंदर चाय बनाने चली गई। कुछ देर में वो चाय लेकर आई और बोली, सब लोग बाहर गए हैं, कब आएंगे? साहिल ने पूछा। शाम तक आएंगे, सान्या ने जवाब दिया। साहिल चाय पीने लगा। उस दिन तुम कुछ मुझसे पूछ रहे थे, सान्या ने कहा। क्या पूछ रहे थे? साहिल ने अनजान बनते हुए कहा। सान्या चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। साहिल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या जवाब है तुम्हारा? सान्या का चेहरा बिल्कुल गुलाबी हो गया था। उसने धीरे से कहा, हाँ। क्या हाँ? किस बात के लिए हाँ? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सान्या के लिए ये बोलना बहुत ही मुश्किल था, पर वो साहिल से इतना प्यार करती थी कि उसने हिम्मत जुटाई। हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सान्या का ये जवाब सुनकर मानो साहिल हवा में उड़ने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी हो रहा है वो सच में हो रहा है या सपने में। तुमने आज क्या कर दिया तुम्हें नहीं मालूम। ये सुनने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, साहिल ने भाव विभोर होकर कहा। उसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। साहिल को ऐसा लग रहा था कि इससे ज्यादा खुशी का दिन उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। शाम हो गई थी, अब चलने का समय हो गया था। लेकिन न तो साहिल का जाने का मन था और न ही सान्या चाहती थी कि साहिल जाए, पर घरवाले आने वाले थे। कुछ देर बाद साहिल सान्या से विदा लेकर और साथ में अपनी खुशियां लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। साहिल अब बहुत खुश था। उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो मिल गई थी। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के सपने संजोने लगे। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी खत्म हो गईं। अब एक बार फिर से साहिल और सान्या के अलग होने का समय आ गया था, क्योंकि ये स्कूल इंटरमीडिएट तक ही था। लेकिन इस बार साहिल को कोई दुख नहीं था, क्योंकि दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया था। अब सान्या हर कदम पर उसके साथ थी। साहिल ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा और सान्या ने अपने शहर में रहकर ग्रेजुएशन करने की सोची। और ये तय हुआ कि जब साहिल छुट्टियों में आएगा तब दोनों मिलेंगे। साहिल सान्या के घर फोन नहीं कर सकता था, क्योंकि घर वालों को अभी कुछ पता नहीं था। दोनों ने ये तय किया, जब साहिल कुछ बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा
तब वो दोनों अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर साहिल का इंजीनियरिंग में चयन हो गया और साहिल ने सबसे पहले अपने शहर आकर ये खबर सानिया को दी। दोनों बहुत ही खुश थे। साहिल ने सानिया से कहा कि अब अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताने का समय आ गया है। सानिया ने भी हामी भरी। साहिल और कुछ देर सानिया के साथ बैठना चाहता था, पर सानिया ने जाने के लिए कहा क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर के पास? साहिल ने बहुत चौंकते हुए पूछा। तुम तो एकदम सही लग रही हो, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना है? कभी कभी मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। डॉक्टर को दिखाया था। आज कुछ चेकअप करवाने हैं बस, और कुछ खास बात नहीं। सानिया ने बहुत आराम से जवाब दिया और जाने के लिए खड़ी हो गई। अब हम लोग कब मिलेंगे? साहिल ने पूछा। अगले हफ्ते बुधवार को मुझे कुछ काम से कॉलेज जाना है, तब हम मिलेंगे शाम को 4 बजे यहीं पर। और आगे क्या करना है तभी बात करेंगे। सानिया ने जवाब देते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और साहिल को बाय करते हुए चली गई। साहिल भी अपने दोस्तों से मिलने चला गया। बुधवार को साहिल समय से पहले ही वहां पहुंच गया जहां वो लोग मिलते थे। इंतजार करते करते शाम के 5 बज गए, पर सानिया अभी तक नहीं आई। साहिल उसके कॉलेज की तरफ चल दिया जो कि कुछ ही दूरी पर था। कॉलेज में उसे सानिया के दोस्त मिले। उनसे पता चला कि आज तो सानिया आई ही नहीं। साहिल एकदम परेशान हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो आई ही नहीं। साहिल ने उसकी एक दोस्त से उसके घर फोन करवाया तो किसी ने फोन भी नहीं उठाया। साहिल इंटरमीडिएट पास होने के बाद से सानिया के घर नहीं गया था, क्योंकि पहले तो पढ़ाई के बहाने जा सकता था, लेकिन बाद में कोई बहाना तो था नहीं। पर आज साहिल इतना बेचैन हो रहा था कि उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो सानिया के घर जरूर जाएगा। साहिल ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और सानिया के घर की तरफ चल दिया। जैसे ही साहिल सानिया के घर वाली गली में मुड़ा, वहां सानिया के घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। साहिल ने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और सानिया के घर के अंदर घुसता चला गया। अंदर आंगन में पहुंचते ही साहिल के कदम एकदम रुक गए। उसके सामने उसकी सानिया सफेद कफन में लिपटी हुई लेटी थी। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।